बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 और आज हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 लेसन होंगे जिनमें हम ये चैप्टर वाइंड अप कर लेंगे। जनाब आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। प्यारे बेटे, आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। सर ये इतनी भयानक, ये टेबल समझाने के लिए है, ना कि सारी याद करने के लिए। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। प्यारे बेटे, आज के लेक्चर का नाम है एक्टिविटी सीरीज, या इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ज्यादातर इसे एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। सीरीज से क्या मुराद है, मतलब ये ना हमने कुछ मेटल्स हैं जिनको अरेंज किया है, तरतीब दिया है और ये एक सीरीज बन गई है, इसको बोला जाता है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, आगे चलेंगे। ये जो एक्टिविटी सीरीज आपने बनाई है, जी हाँ सर, ये किस बेस पर बनाई है? यानी अपनी मर्जी से तुमने लिथियम को इधर रख दिया, कैल्शियम को इधर रख दिया, एल्युमिनियम को इधर रख दिया? ना जी ना, अपनी मर्जी से मैंने नहीं रखा। हमने ये अरेंज किए हैं किसी एक चीज को पकड़ के। कौन सी चीज को पकड़ के? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये देखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या आप इसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और कैसे अरेंज किया है? मैंने एक काले हरूफ में फिक्रा लिखा है एएस। एएस का मतलब है एक्टिविटी सीरीज अरेंज की गई है ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग ई नॉट। ये ई नॉट क्या है? ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या बेहतर और अच्छा लफ्ज लिखूं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, मतलब वो ये कहना चाहता है कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है उसको हमने ऊपर ऊपर लिखा हुआ है, यानी लिथियम। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम है, -3.05। फिर पोटेशियम का लिथियम से ज्यादा है, देखो -2.93। फिर बेरियम का पोटेशियम से ज्यादा है, -2.90। स्ट्रोंशियम का और ज्यादा, -2.89। कैल्शियम का और ज्यादा, -2.87। सोडियम का और ज्यादा, -2.71। मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम, ये देखें ये बढ़ता जा रहा है। कौन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे है हाइड्रोजन, जिसे हम शी कहते हैं, जिसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ये उसका पोटेंशियल होता है 0.00 वोल्ट। फिर आगे बढ़ रहा है। कॉपर का देखो +0.34, फिर 0.92, फिर +0.80, ये सारा बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो जैसे जैसे, तो इससे ये जाहिर हुआ कि जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है उसे पहले लिखना है, फिर जिसका ज्यादा है उसे, फिर जिसका ज्यादा है, ऐसे ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने ये सीरीज बनाई है। ठीक हो गया? जी हाँ सर, ओके हो गया। मगर इस सीरीज की डेफिनेशन जो है वो ये वाली है, आपने ये लिखनी है। मैं समझाता हूं कैसे, कि द एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स इज द रैंकिंग ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की रैंकिंग है। कैसे? बेस्ड ऑन देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी की बुनियाद पर हमने ये एक्टिविटी सीरीज बनाई है। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब ऑक्सीडेशन में जाना। अब समझिएगा, ये जो लिथियम है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? +3.05। इसका मतलब लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा है इधर लिखी हुई तमाम मेटल में से। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? वो लिथियम लूज करेगा। वजह, क्योंकि लिथियम का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा +3.05, इसलिए लिथियम को इलेक्ट्रॉन छोड़ने की बड़ी जल्दी है, बड़ी आसानी से, बड़ी तेजी से लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा। फिर उससे नीचे आए पोटेशियम है, पोटेशियम का ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानना चाहते हैं तो इसको +2.93 कर दें। अब पोटेशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिथियम के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या है? कम है। तो इसका मतलब लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल, ये और मुश्किल, ये और मुश्किल, ये और मुश्किल, ये और मुश्किल। समझ रहे हो ना कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है उसे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम देते हैं।
तो ये सीरीज जो है ये दो तरीकों से देखी जाती है, मतलब इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड डिक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बेटे। अब इस पूरी सीरीज के अंदर सर हमने क्या क्या याद करना होता है, ये सारी सीरीज आपने याद नहीं करनी होती, ठीक है, मगर फिर भी हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं कि इसे कैसे याद करते हैं। देखें, लाइक, ये लाइक एक होता है लायक, एक होता है नालायक। ये लाइक है, बड़े सरकार ना मांगो, ठीक है, लाइक हैं, बड़े सरकार ना मांगो। क्या? एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है अल जिनकर फी किडकोनी, किडकोनी सेंटर पंजाब। क्या नाम रखा है हॉस्पिटल का? ये किडनी का हॉस्पिटल है, अल जिनकर। ये देखें कैसे, जिंगर नहीं लिखना, अल जिनकर फी किडकोनी, फी किडकोनी सेंटर पंजाब। और हाय कोका कोला हाजी आज पियो पीते आओ, ठीक है पड़ा कोका कोला हाजी आज पीते आओ, है कोका कोला हाजी आज पीते आओ। इसकी उर्दू आपने लिख लेनी है। तो इस तरीके से हम ये याद करते हैं। तो पहले कॉलम में सारी मेटल्स हैं, दूसरे कॉलम में उनके आयंस हैं, ठीक है। ओके जनाब, अब आपने इस सीरीज से क्या क्या चीजें देखनी हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूं। मेटल्स हायर इन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर जो मेटल्स हैं, हायर माने ऊपर, ठीक है, इनके बारे में क्या ख्याल है? इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव है। जो ऊपर वाली है, देखो इसका नेगेटिव है, इसका और ऊपर नेगेटिव है, एक और ज्यादा नेगेटिव है, और ज्यादा नेगेटिव है, और ज्यादा नेगेटिव है। तो ये जो हायर में है इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है। इसका मतलब जानते हो कि इनको इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद ही नहीं है। तो क्या लिखा मैंने? इनको लूज करना पसंद है, लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन, इनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना पसंद है। और याद रखना, किसी मेटल की रिएक्टिविटी का आइडिया भी इसी बात से लगाया जाता है, जो मेटल जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगी। तो ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं वेरी रिएक्टिव, ठीक है, वेरी वेरी रिएक्टिव होती हैं मेटल्स। हायर में जो हैं ये ऊपर वाली, ये यूं समझ लें कि ये शी के जो ऊपर हैं ये सारी हायर मेटल्स कहलाती हैं। और ये हायर मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना जानती हैं, वो चाहती हैं कि हम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करें, गेन न करें। क्योंकि मैंने आपको वजह बताई है कि लिथियम का ये है रिडक्शन पोटेंशियल जो कि माइनस में है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? प्लस 3.05। तो कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है लिथियम का? प्लस वाला, प्लस 3.02 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो उसे ऑक्सीडाइज होना पसंद है, उसे इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद है, ठीक है, ना कि गेन करना। और ऐसे ही ऊपर से नीचे आ रहे हैं आप, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है वो कम होती जा रही है, ठीक है जी। तो मैं एक बात लिखता हूं, दे लाइक टू लूज इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, तो दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, इन्हें ऑक्सीडेशन पसंद है, ये ऑक्सीडाइज होना पसंद करते हैं। तो जो अपनी ऑक्सीडेशन चाहते हैं हम उनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जी हाँ, तो ये हायर वाले क्या हैं? ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जी हाँ सर जी, रिड्यूसिंग एजेंट। आइए आगे चलते हैं। तो एग्जाम्पल, ओके, तो चूंकि ये वेरी रिएक्टिव हैं तो हम एक फिक्र लिखते हैं कि जो टॉप मेटल्स हैं, यानी ऊपर वाली जो मेटल्स हैं, ज्यादातर ये 6, 1 2 3 4 5 6, ये टॉप वाली मेटल्स कहलाती हैं। ये टॉप वाली मेटल्स जो हैं ये मोस्ट रिएक्टिव हैं और रिएक्ट विद वाटर से भी रिएक्ट करती हैं, एसिड से भी रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम है, ये भी तो हायर में आता है, ऊपर है, ये देखें ये, या फिर सीजियम होता है, या फिर कोई और अल्कली मेटल्स होती हैं, ये वेरी रिएक्टिव होती हैं, पानी के साथ बड़ी तेजी से ये रिएक्ट करती हैं। और इनका रिएक्शन भी हम जरा देख लेते हैं। दे रिएक्ट विद कूल्ड वाटर एंड रीप्लेस हाइड्रोजन गैस। मेटल जो है वो कूल्ड वाटर के साथ
रिएक्ट कर जाती हैं। ये इतनी तेज मेटल्स हैं, इतनी रिएक्टिव मेटल हैं कि ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस को पैदा करती हैं। हम एग्जांपल लेंगे एक जनरल रिएक्शन की। इन छह में से कोई भी मेटल ले लें, मतलब मैं M लिख देता हूं, M का मतलब है कोई भी मेटल है, और उसका रिएक्शन हम करा देते हैं वाटर के साथ। तो जब ये रिएक्शन होगा तो एक तो बनेगा MOH, ये एक बेस बन जाएगा, M की जगह मेटल आ जाएगी, OH उसके साथ लग जाएगा और हाइड्रोजन गैस ये पैदा कर देंगे। बुक वाला लिखता है रिप्लेस हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस को पैदा करा देंगे। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये हाइड्रोजन गैस भी बन गई और एक बेस भी पैदा हो गया। अगर आप चाहते हैं मैं कोई एग्जांपल लिख दूं तो M की जगह हम सोडियम लिख सकते हैं। Na का रिएक्शन होगा 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ और ये बना देंगे 2NaOH, M की जगह मेटल आ गई Na, और साथ में लिबरेट करेंगे हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी ये 6 मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। और अगर आप में से कोई पूछता है कि इन 6 में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव में होगा, यानी -3.05, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, और ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी ऑक्सीडेशन कराना जानते हैं, इनको अपनी ऑक्सीडेशन पसंद है, तो दूसरों की ये रिडक्शन करवाएंगे, इसलिए हम इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मेटल्स लोअर इन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में ये जो मेटल्स हैं नीचे, इस शी, हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से नीचे ये वाली, इन्हें कहा जाता है क्या क्या? आओ बताता हूं। इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है? वो मोर पॉजिटिव हैं। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मजीद पॉजिटिव होती जा रही हैं। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मजीद पॉजिटिव हो रही है। तो मजीद पॉजिटिव का होना क्या मतलब है? इनको जैसे जैसे हम कॉपर से मरकरी, मरकरी से सिल्वर, सिल्वर से पीटी में आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इसलिए लिखा दे लाइक टू गेन इलेक्ट्रॉन, एंड जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हो वो रिएक्टिव मेटल नहीं होते, वो अनरिएक्टिव मेटल होते हैं, या लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, या लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं तो इसीलिए दे अंडरगो, इनकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन। ये रिडक्शन करवाना चाहते हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन गेन करवाना चाहते हैं। तो जो रिडक्शन अपनी करवाना चाहता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पर एक्ट करती हैं। ये सारी चीजें हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, यहां सिर्फ रिवाइज करवा रहे हैं। तो इस पूरी सीरीज में जो बॉटम पे हैं, बिल्कुल नीचे हैं, यानी बॉटम वाली मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव, इन्हें नोबल मेटल भी कहते हैं। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर एक नोबल मेटल है, और गोल्ड ये बहुत नोबल, बहुत बहुत नोबल मेटल है, और पीटी भी नोबल मेटल है। अब मैं आपको एक वजह बताऊं, गोल्ड महंगा क्यों होता है? क्योंकि गोल्ड एक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। इसका मतलब गोल्ड को इलेक्ट्रॉन खींचना बड़ा पसंद है, इलेक्ट्रॉन खींचना पसंद है, इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं है। तो सर उससे क्या महंगाई का ताल्लुक है? भाई जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती है ना, वो बहुत अच्छी मेटल होती है। तो गोल्ड तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना जानता है, लूज नहीं करता। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो रिएक्टिव होता है, जो रिएक्टिव होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, हर आए गए को लाइन दे रहा होता है। रिएक्टिव जो है इलेक्ट्रॉन देना जानता है, तो इसलिए वो जल्दी बर्बाद हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। गोल्ड नहीं देता इलेक्ट्रॉन, इसलिए खराब भी नहीं होता, इसलिए महंगा भी है। समझ आई नहीं आई? हाँ, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स इन्हें कहा जाता है, या नोबल मेटल्स। इन्हें क्वाइनेज मेटल भी कहते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इनके सिक्के बनाए जाते थे, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के। एयू बेसिकली गोल्ड ही है। आगे चलें। अब आप जनाब ये बताएं, ये ऊपर वाली तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये नीचे वाली ये बिल्कुल रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्शन, ना होने के बराबर। तो इसलिए हमने लिखा अनरिएक्टिव हैं विद वाटर आर एसिड। ना तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। ये तेजाब डाल दो ना गोल्ड के ऊपर, फिर भी वो खराब नहीं होता। इसलिए तो खवातीन कहती हैं कि मुझे शादी पर 5 तोले सोना पहनाना है तुमने, भाई खुद को बेच दो हैं, फिर करो तुम शादी। क्यों? 5 तोले सोना वो कहां से लाए बेचारा, बताओ तो सही। इतनी महंगाई के दौर में जहां 4 लाख के करीब गोल्ड हो, वो बेचारा कहां से लाएगा? बताओ, ला सकता है वो? भाई अपनी डिमांड कम करो कि हर बंदा इस मुश्किल में ना फंसे।
ये आजकल का रिवाज है और ये पुराना रिवाज है, इसको खत्म होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बॉयज तो कहेंगे सर बिल्कुल खत्म होना चाहिए, गर्ल्स कहेंगी तुम हमारी डंडी मार रहे हो, देख लो तुम्हारे हाल। कोई मसला नहीं, आओ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके प्यारे बेटे, मजेदार बात आपको बताऊं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो रिएक्टिविटी में कमी आती जाती है। बिल्कुल ऐसे है सर, ये हम कैसे याद रखें? मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टिविटी के। मतलब कैसे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल है -3, ये ज्यादा है या कम है? ये कम है, कम है। रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। और गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? +1.50 वोल्ट। हाँ, प्लस में है तो ज्यादा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो गोल्ड की रिएक्टिविटी क्या है? कम है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ये देख लो, ये वाली जो है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ भी रिएक्ट करती हैं, ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाती हैं। ये वाली जो हैं यानी मैग्नीशियम से कैडमियम तक, ठीक है, ये वाली जो 6 मेटल्स हैं ये रिएक्ट तो करती हैं पानी के साथ, बट दे रिएक्ट विद स्टीम। ठंडे पानी से ये रिएक्शन नहीं करती, ये स्टीम के साथ, उबलते हुए पानी के साथ ये रिएक्शन करती हैं, बट नॉट कूल्ड वाटर, ठीक है, एंड रिप्लेसिंग H2 गैस। तो आओ जरा इसका रिएक्शन देखते हैं। इनमें से कोई मेटल्स का रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे जिंक है, हम तो जनरल लिखेंगे M। M कोई मेटल है, इसका रिएक्शन होगा स्टीम के साथ, यानी पानी इन द फॉर्म ऑफ गैस, और ये बनाएंगे MO। MO मतलब मेटल का ऑक्साइड, और साथ में क्या जनरेट होगा? H2 गैस, ठीक है। ये रिएक्शन है स्टीम के साथ। बेटे जानी अगर M की जगह हम जिंक लिख दें, जिंक लिख दें Zn, और इसका रिएक्शन कराएं H2O के साथ, तो क्या होगा बताओ? ये Zn इस O से मिलकर ZnO जिंक का ऑक्साइड बना देगी, और H2 गैस रिप्लेस यानी इधर से निकलकर इधर आ गई, H2 गैस जनरेट हो जाएगी। ये मैंने एग्जांपल से रिएक्शन आपको दे दिया। सर क्या ये हमें याद करने हैं? बेटा ये सारी सीरीज आपको याद नहीं करनी, आपको चंद एक हैं जो याद होने चाहिए। अगर आप सीरीज लिखना भी चाहें तो यहां से लेकर यहां तक तरीका मैंने आपको बता दिया है, मगर ये वैल्यूज सारी याद नहीं होती। वैल्यूज आप चंद एक की याद कर लें, जैसे पहले की कर लें, दूसरे की कर लें, उसके बाद किसकी करें, किसकी करें, किसकी करें। मैग्नीशियम की हमें ऑलरेडी आती है, हम पीछे कैलकुलेशन में देख कर आए हैं। एल्यूमिनियम की आज हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी कर लें। जिंक का भी आपको पता है तो ये भी कर लें। उसके बाद आयरन का आपको पता है, पहले से कर आए हैं, ये भी तैयार कर लें। उसके बाद आगे चलो आगे चलो आगे चलो, हाइड्रोजन की तो हमें पहले से आती है, कॉपर की भी हमें आती है, ओके। नीचे आओ, सिल्वर की भी हमें आती है, ओके। गोल्ड की आपको याद करनी है, ओके। चौथियां बचाए सर जी हैं, ये तो मैं अपनी जुबान में बोल गया। सर कितनी बचाए हैं आपने? बेटा सारे करो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी, जो जो याद करने हैं वो मैंने सर्कल कर दिए हैं। नेक्स्ट आगे देखें। अब देखो, अब हम इन 6 मेटल से मजीद जब नीचे आएंगे तो और रिएक्टिविटी में कमी आएगी। जी हाँ आएगी। तो फिर वो क्या लिखता है? वो लिखता है डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये पानी से रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं रिएक्ट करते, ना स्टीम की फॉर्म में, ना कोल्ड फॉर्म में, किसी फॉर्म में, क्योंकि रिएक्टिविटी और कम हो गई है। रिएक्ट विद एसिड रिप्लेस हाइड्रोजन गैस। हाँ, ये एसिड क्योंकि पानी से ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए एसिड के साथ ये रिएक्ट करती हैं, पानी के साथ किसी भी हालत में ये रिएक्ट नहीं करती। सर एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं? हमें कोई रिएक्शन दो। देखो ये कोई मेटल है, इनमें से कोई भी मेटल है, वो जब एसिड के साथ, फर्ज करो HCl के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बना देगी MCl2, और ये हाइड्रोजन गैस यहां पर आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, Cl2 यहां आ गए और H हाइड्रोजन यहां आ गया, ठीक है। M की जगह आप इनमें से कोई मेटल लिख दें, लेड लिख दें, कोबाल्ट लिख दें, निकल लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक हो गया। ये हो गया क्लियर। अच्छा, अब जो मैंने बात बताई थी ना कि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, देखें मेरी बात सुने। मैंने लफ्ज लिखा है, जब आप ऊपर से नीचे सीरीज में आ रहे हैं, डिक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की जो आसानी है उसमें कमी आ रही है। मतलब ये बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, ये थोड़ा मुश्किल, ये और मुश्किल, ये और मुश्किल, ये और मुश्किल।
ऊपर से नीचे आप आ रहे हैं, ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी में कमी आ रही है, ठीक है, ओके। और रिएक्टिविटी में भी कमी आ रही है, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और रिड्यूसिंग एजेंट में भी कमी आ रही है, मतलब रिड्यूसिंग पावर में, मतलब ये सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे रिड्यूसिंग पावर घटती जाएगी। अगर आपसे कोई कहे लिथियम जल्दी रिड्यूस करेगा या पोटेशियम, तो आप कहेंगे लिथियम जल्दी रिड्यूस करेगा, दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा जानी, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सुने हुए हैं तो ये वाले आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। इस एक्टिविटी सीरीज की एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, हम इसको पढ़ जो रहे हैं। ये हमें बेटा जानी रिएक्टिविटी के बारे में बता रही है, ठीक है। आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं कि ये रिएक्टिविटी के बारे में हमें बताती है, ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताती है। दो चीजें ये हमें बताती है। उसके बाद दो बातें और हैं जिनको मैंने नंबर किया है, आपकी बुक ने नंबर नहीं किया, मैंने नंबर किया है। नंबर 1 ये हमें बताती है प्रोडक्ट ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका क्या मतलब है ये समझाता हूं। देखो M1 जो हायर होगी इन एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होगी उसे M1 से जाहिर कर रहे हैं, रिप्लेस करती है M2 को। M2 क्या है, वो मेटल जो लोअर होती है इन एक्टिविटी सीरीज। सर हमें आपकी बात समझ नहीं आई, देखो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास है जनाब, फर्ज करो FeSO4 का सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है, FeSO4 का। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है, पड़ा हुआ है। आप बाहर से उसमें जिंक डाल दें, क्या डाल दें, जिंक। आप बाहर से उसमें जिंक डाल दें, ठीक है। जैसे ही हम जिंक डालेंगे तो क्या होगा मैं बताता हूं। जिंक ना आयरन को किक मारेगा, आयरन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेगा, इसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा इसको अपने साथ। तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये Fe को बाहर निकाल देगा, Fe को रिप्लेस कर दिया। अब समझना, ये जो जिंक है ना, जिंक ये है M1। M1 का मतलब है ऐसी मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, और ये Fe क्या है, ये M2 है, यानी लोअर मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में लोअर है। अब जरा देखना, इधर देखें तो इस जगह पे देखें Zn ऊपर है, Fe नीचे है, यानी Zn M1 है, Fe M2 है। तो M1 M2 को किक मार सकती है, रिप्लेस कर सकती है, हटा सकती है। तो यही किया इसने, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक कहता है मैं ऊपर हूं, ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तू तो नीचे है सीरीज में, मेरे मुकाबले में, तेरे मुकाबले में तो मैं ऊपर ही हूं, इसलिए मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तू हट जा, मैं रिएक्शन करूंगा सल्फेट के साथ। तो जिंक सल्फेट को आयरन को किक मारता है और खुद सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट बना देता है। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल भी दे दी। आगे चलते हैं, इस एक्टिविटी सीरीज से हमें फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का भी पता चलता है। हाँ सर वो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं ना वो सारा इधर लगा दें तो भी ठीक है, नहीं तो इस जगह पर जो उसने समझाया है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको गाइड करें। देखें, आपने पढ़ा था कि जो सेल पोटेंशियल होता है, अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन फिजिबल होगा, बिल्कुल हमने पढ़ा था। और अगर सेल पोटेंशियल की वैल्यू जनाबे वाला नेगेटिव में आ गई तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, नॉट फिजिबल होगा, फिजिबल नहीं होगा, खुद ब खुद नहीं होगा। ओके, इसको समझने के लिए हम दो एग्जांपल लेते हैं, इसी एक्टिविटी सीरीज से लेते हैं। देखें, एक तो हम आयरन को ले लेते हैं कि आयरन रिड्यूस होकर Fe में चेंज हो रहा, तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है, यहां से ढूंढो। आयरन है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.44, तो मैं यहां लिखता हूं -0.44, क्योंकि ये वाली सीरीज में ये जो पोटेंशियल लिखे हुए हैं ये सारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, इसलिए हम भी रिडक्शन वाला रिएक्शन मेंशन किया करते हैं। आगे, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लेकर सिल्वर एटम में चेंज हो रहा है, ये भी सिल्वर की रिडक्शन है, तो सिल्वर का ढूंढो, ये है 0.80, वैसे भी हमें याद है प्लस 0.80 वोल्ट। ओके हो गया, सही है, ओके। अब ये दो हैं जिनके हमने, अब ये दो आयरन और सिल्वर हैं जिनके हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिए हैं। अब तवज्जो करना, हम इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाना चाहते हैं, आयरन का और सिल्वर का। समझना मेरी बात, मैंने एक लफ्ज लिखा, सपोज, फर्ज करो आयरन जो है Fe वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस लाइन को देख के मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं, Fe जो है
वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और सिल्वर रिड्यूस हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? देखें भाई, Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Fe जो है वो 0 से Fe+2 में चला गया। इलेक्ट्रॉन क्या किया? Fe ने लूज किए, 0 से +2 में चला गया। Fe की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Fe की ऑक्सीडेशन। सिल्वर को देखो, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और रिड्यूस हो जाएगा और Ag बना देगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो देखें, यहाँ +2 का साइन है और इधर +1 का है, तो Fe चूंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Fe 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर Fe+2 में जा रहा है, तो वही 2 इलेक्ट्रॉन सिल्वर गेन करेगा। तो एक सिल्वर का काम नहीं है, 2 सिल्वर होंगे, क्योंकि एक सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और +1 से 0 में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सिल्वर की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब वो ये कह रहा है कि क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या आयरन अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, सिल्वर अपने आप को रिड्यूस करेगा या नहीं? उसके लिए हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। सेल पोटेंशियल के लिए हमारे पास फार्मूला क्या था? वही पहला फार्मूला, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। अब इस पूरे रिएक्शन में रिड्यूस कौन हो रहा है? हमने लिखा है सिल्वर, तो सिल्वर का यहां पर कौन सा पोटेंशियल लिखा जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो कितना है सिल्वर का? वो है +0.80। आपकी बुक में गलती है, सारी कैलकुलेशन में ही गलती है, मैं सही करवा रहा हूं, देख लेना, 0.80 प्लस में, उसके बाद ये वाला प्लस लगा दें। आगे देखें, आगे क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लिखो इधर आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर कहां से मिलेगा? ये जो लिखा हुआ है ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? माइनस की जगह प्लस लगा दो, +0.44, ये हो गया। ओके, अब इसे सॉल्व करो, प्लस 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 सारा कुछ ऐड हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और ई सेल की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव 1.24 वोल्ट मिलेगी। तो अब हमने क्या देखा था कि अगर ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा तो रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल। इसका मतलब ये रिएक्शन बिल्कुल होगा, जरूर होगा और खुद ब खुद होगा। ओके, अब दूसरी एग्जांपल देखें, एल्युमिनियम और सिल्वर की। एल्युमिनियम का रिडक्शन रिएक्शन, सिल्वर का रिडक्शन रिएक्शन। एल्युमिनियम का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है -1.66 वोल्ट, उधर से देखिए मैंने, और सिल्वर की क्या है वो हमें पता है, प्लस 0.80 वोल्ट। आपकी बुक में गलती है, बता रहा हूं। फर्ज करें हम ये कहते हैं, सपोज सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाले में सिल्वर रिड्यूस हो रहा था, इधर सिल्वर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम वो क्या हो रहा है? वो रिड्यूस हो रहा है, फर्ज करें। तो इसके लिए एक रिएक्शन लिखें, किसका? एल्युमिनियम और सिल्वर का। तो जो हो रहा है ऑक्सीडाइज, वो इस हालत में होगा, जैसे Ag जो है वो रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज माने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और खुद चेंज हो जाएगा Ag+ में। और एल्युमिनियम चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो +3 से एल्युमिनियम Al में चेंज हो जाएगा। आपको समझ आ रही होगी। Ag 0 से Ag+1 में चला गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि Ag का इंक्रीज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में, और एल्युमिनियम +3 से 0 में चला गया तो एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है, तो एल्युमिनियम की रिडक्शन हुई है। ठीक है, तो अब इसका ई सेल फाइंड आउट करें। ई सेल क्या होता है वो बता चुके हैं, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर रिडक्शन जमा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन। तो अब किसकी रिडक्शन हो रही है? रिडक्शन हो रही है किसकी? एल्युमिनियम की। तो एल्युमिनियम का यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखें। एल्युमिनियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये है -1.66, आगे जमा लगाएं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें, किसका? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? Ag की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखें। सर ये कौन सा पोटेंशियल है? ये रिडक्शन होता है, इसका साइन उलट कर दें, -0.80, ठीक है, -0.80। ओके, अब इसको सॉल्व करें, ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जब सारे को सॉल्व करोगे ना, इसका आंसर आएगा -2.46 वोल्ट। ये देख लेना बुक में गलती है,
ये माइनस में, वो सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो इसका मतलब ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन ये नहीं होगा, ये फिजिबली नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूं आपको। एल्यूमिनियम को रिडक्शन जो है वो पसंद ही नहीं है, क्योंकि इसका -166 है, इसको तो ऑक्सीडेशन पसंद है। तुमने क्या करवा दी एल्यूमिनियम की, तुमने तो रिडक्शन करवा दी, तो फिर ये रिएक्शन कभी हो नहीं सकता। जी हाँ, तो ये है इसकी एप्लीकेशन। अब हम आखिरी बात करेंगे, हमारे पास जो क्विक चेक है 10.8 उसको देखेंगे। देखें 10.8 में पहला जो ए पार्ट है, स्टेट द नर्स्ट इक्वेशन व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका आंसर पेज 227 पे, यानी 227 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। ये बुक है, इस बुक में ये जो ग्राफ बना हुआ है, इसके पीछे यहाँ पे द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं बल्कि ऐसा करना, पहले आप ये इक्वेशन लिख लेना पूरी, ये नर्स्ट इक्वेशन, उसके बाद आप जो इसकी सिग्निफिकेंस लिखोगे ये 3 लाइनें लिख देना। द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ ई सेल कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन वगैरह वगैरह। बस ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बी वाला वो क्या है, वो है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन आयन कंसंट्रेशन ऑन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका आंसर ये है, ये वाला, ये पेज नंबर 226, ये वाला पूरा पैराग्राफ ये लिख देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट आगे चले। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है आपको ना हमने 3 हाफ सेल दिए हैं, एक सिल्वर का, एक क्रोमियम का और एक जो है ना जनाब आयरन का, और इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जिसे आप रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, वो भी लिखे हुए हैं। तो क्या क्या बताना है आपने, आपने पहला काम बताना है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताओ, मैं बताता हूं, जिसका ये ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव में होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में होगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद होगा। जो तेजी से इलेक्ट्रॉन लेता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी हाँ, तो ई नॉट ज्यादा होगी, मोर होगी, तो मोर एबल टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन खींचना उसकी एबिलिटी होगी। क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल जो ज्यादा है, तो जो जितना ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचता है तेजी के साथ, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिहाजा एमंग गिवन स्पीशीज, इन स्पीशीज में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का है +0.80, और सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है, सबसे कम है जनाब क्रोमियम का। ठीक है, तो सिल्वर जो है वो, सिल्वर इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड क्रोमियम इज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्रोमियम का सबसे कम है और ये सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट वो कहता है कि अरेंज AgCr एंड Fe इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, यानी इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो बिल्कुल कहानी उलट हो जाएगी। सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सिल्वर, और सबसे बुरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, क्रोमियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे अच्छा क्रोमियम होगा, उससे कमजोर Fe, और सबसे कम रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी, Ag की, क्योंकि Ag ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग पावर इसकी कम है, दूसरे को रिड्यूस करने की पावर कम है। बस ये लिखना है। ओके, नेक्स्ट जो है दो न्यूमेरिकल हैं, दोनों बड़े आसान हैं। उसमें उसने कहा कि आपके पास जो है ना कॉपर आयन की कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर, और उस हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है +0.34 वोल्ट, और आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो उसके लिए आपको आना चाहिए हाफ सेल रिएक्शन, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चला जाता है, तो ये निकलता है इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप इक्वेशन लगाएं, E = E0 + 0.059 डिवाइडेड बाय Z। ठीक है, और लॉग ऊपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन। आइए वैल्यूज पुट करते हैं, बहुत आसान है। यहां पर जो है E0 की क्या वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, वो ये है 0.34 वोल्ट प्लस में। ठीक है,
और प्लस ये है 0.059 डिवाइडेड बाय z। z क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? 2। इधर लगाओगे 2। उसके बाद है LOG लॉग, ऊपर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म नीचे रिड्यूस्ड फॉर्म। सर ये कैसे पता चलेगा? जो आयन होता है ना, आयन, वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होता है और प्लेन मेटल रिड्यूस फॉर्म होता है। यानी ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन यहाँ पुट करनी है। तो कहाँ है? ये लिखी हुई है। तो आप ऊपर क्या पुट करेंगे? 0.01 और नीचे क्या पुट करेंगे? रिड्यूस्ड फॉर्म। ये कहाँ गया? ये मेटल। तो इसकी तो मैंने आपको बताया था कि अकेला मेटल जो होता है, चाहे वो लिक्विड हालत में हो या फिर जो है वो सॉलिड हालत में हो, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम 1 लिया करते हैं, यूनिटी। तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो नीचे 1 आने का कोई मकसद ही नहीं है। इसे सॉल्व करते हैं। 0.34 प्लस 2.259 लॉग 0.01 का आंसर आता है -2। क्या आंसर आता है? -2। और ये नीचे क्या है? डिवाइडेड बाय 2। अब समझना, इस वाले 2 को इस वाले 2 से काट दें, ठीक है। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, जमा नफी नफी, और आप निकालेंगे 0.34 प्लस माइनस 0.059। इसको सॉल्व करें, प्लस 0.281 वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने नर्स्ट इक्वेशन वाले टॉपिक में पढ़ाया हुआ है। जिसको समझ नहीं आई ये इक्वेशन कहाँ से आई, वो नर्स्ट इक्वेशन का टॉपिक देख सकता है। फिर दूसरा भी न्यूमेरिकल है, उसमें बस जो है ना क्लोरीन की बात हो रही है। वो मैं कहाँ कराऊँ, जगह तो नहीं है। मैं यहाँ ऐसे आइडिया तन आपको बता देता हूँ कि क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को क्लोराइड आयन में चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने क्लोराइड आयन की जो कंसंट्रेशन दी है, क्लोराइड आयन की, वो कितनी दी है? वो दी है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब। मैं लिख देता हूँ और साथ में आगे चलें ज़रा। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या दी है? क्या दी है? 1.36। तो पॉजिटिव में होगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू प्लस 1.36 वोल्ट, ठीक है। अब आपने करना क्या है? आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्या इस्तेमाल करके? वो जो इक्वेशन है, यही वाली नर्स्ट इक्वेशन। कहाँ कराऊं? जगह ही नहीं है ये यहाँ। बल्कि आप ऐसा करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इधर ही कराता हूँ। ले लें इसका स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4, हाँ ले लिया जी, हाँ ओके। अब मैं ये इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ मैं उड़ा देता हूँ। इधर ही हम इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन क्या है? सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय Z लॉग, ऊपर आती है ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म और नीचे क्या आती है? रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है जी सर, ओके। अब इसमें ना आपने क्या करना है? पहले इक्वेशन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गेन हो रहे हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा 2Z की जगह पे, ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कौन सी है, रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी है बताऊं? ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, ये वाली, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। और ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होती है, जिसकी कम होती है वो रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। तो ऑक्सीडाइज्ड यहाँ लिखोगे ऊपर हैं और रिड्यूस नीचे लिखोगे। तो ये ऑक्सीडाइज्ड है, इसकी क्या है? 1 है वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये अकेला है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। जिस पर चार्ज होता है ना, ये उसी की कंसंट्रेशन दी जाती है ये, और ये -1 की दी है तो -1 नीचे आ जाएगा, Cl-1। मगर आप इसको यूँ लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर आप लिख दें Cl2 की कंसंट्रेशन और नीचे लिख दें Cl-1 की कंसंट्रेशन, और इसका स्क्वायर भी आएगा क्योंकि इसके पीछे 2 लगा हुआ है, तो इधर स्क्वायर भी आएगा, ओके। अब आप इसमें जब वैल्यूज पुट करोगे तो Cl2 की तो 1 आ गई और Cl-1 की क्या है? 0.05, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज का लेसन खत्म होता है।